जीडीए के संपत्ति आवंटियों को अब संपत्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने पहल पोर्टल की शुरुआत कर ऑनलाइन मोड से ही संपत्तियों से जुड़ा विवरण संपत्ति मालिक को मिल सकेगा। संपत्ति मालिक को इस संबंध में संपत्ति से जुड़ा एक यूनिक कोड दिया जाएगा और उस यूनिक कोड के माध्यम से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर शो हो रहे पहल नामक आइकन को सिलेक्ट करके कोड डालते हुए प्रॉपर्टी का विवरण देख सकेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़ी अन्य समस्याओं का निवारण इस पहल पोर्टल के माध्यम से हो सकेगा। पहल पोर्टल की शुरुआत की गई है, क्या कुछ है ये पहल और किस तरीके से आवंटियों को सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहल हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो पहल जो है वो पब्लिक एक्सेस फॉर हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी अलॉटमेंट लॉगिन है। पहल जो है सभी संपत्ति से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक सीधा समाधान है केवल एक पोर्टल के माध्यम से। जैसे कुछ काम हमारे यहाँ पर जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते थे वो पहले पत्रावलियों के माध्यम से होते थे। जैसे नाम दर्ज के लिए अगर किसी ने आवेदन भी किया है तो 60 दिनों के अंदर उनको हम मांग पत्र देते थे। वो मांग पत्र के क्रम में वो अपने धनराशि जमा करते थे और वो धनराशि जमा करने के बाद रसीद यहाँ पर देते थे जिसका सत्यापन कराया जाता था। तो इसमें लगभग कम से कम नहीं तो 3 से 4 महीने का समय बीत जाता था। और जो कि संभव है अगर एक डिजिटल माध्यम से इसको हम लेके जाएं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने अगर कोई धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा की, अगर वो ऑनलाइन रिफ्लेक्ट करने लगे अगर हमारे अकाउंट में ही, तो उसका प्रॉपर सत्यापन कराने के लिए कोई अलग से फाइल बना के चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी क्रम में माननीय उपाध्यक्ष जी ने उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सारी चीजों का एक पोर्टल के माध्यम से इसका समाधान किया जाए। तो अब इस पोर्टल के माध्यम से आवंटी को चाहे उसको नो ड्यू सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है, चाहे उसको अपना म्यूटेशन कराना हो वो डायरेक्ट इसी पोर्टल के माध्यम से करा सकता है। वो जो धनराशि जो डिमांड भी ऑटोमेटिक जो जनरेट होगी वो भी ऑनलाइन माध्यम से उनके पास रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। वो धनराशि जमा करेंगे तो वो ऑनलाइन हमारे पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, उसके लिए कोई सत्यापन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा ये ऑटोमेटिक रीशेड्यूलिंग हमारे यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे ऑटोमेटिक अगर किसी के पास ज्यादा धनराशि है और वो एक बार में जमा करना चाहता है तो ऑटोमेटिक रीशेड्यूलिंग करने में वो फाइल जब तक उपाध्यक्ष महोदय से स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक ऑटोमेटिक रीशेड्यूलिंग नहीं होता था, जो कि एक टीडियस प्रोसेस था। अब इस पोर्टल के माध्यम से अगर किसी के पास ज्यादा अगर धनराशि है और वो एक बार में जमा करना चाहता है, ज्यादा अमाउंट जमा करना चाहता है, तो वो उसका जो शेड्यूल है, पेमेंट का जो शेड्यूल है वो ऑटोमेटिक ही उसका रीशेड्यूल हो जाएगा। उसके लिए किसी पत्रावली की किसी के सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा चीज ये है, इसको पब्लिक के लिए भी थोड़ा सा और अच्छा बनाया गया है कि पब्लिक अगर जैसे सपोज करो कोई करेक्शन देखना चाहता हो कि हमारे इस प्रॉपर्टी में ये हमारा करेक्शन है, तो जैसे हम लोग अभी डीएल वगैरह में करते हैं या आधार में करते हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट, उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है उसको हम अपलोड करते हैं और उसके बेस पर अगर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ठीक होता है तो वहां से अप्रूवल मिल जाता है और वो करेक्शन हो जाता है। तो वो करेक्शन, इस तरीके का जो करेक्शन है वो भी आवंटी अपने माध्यम से उसको प्रपोज कर सकता है इस पोर्टल के माध्यम से। तीसरा ये है कि जैसे सपोज करो कि किसी को रजिस्ट्री करनी है, रजिस्ट्री कराने के लिए सबसे पहले उसको भटकना पड़ता था प्राधिकरण में, फिर वो प्राधिकरण से एक डेट मिलती थी, उस डेट को वो तहसील में जाता था। अब तहसील में जाने के बाद भी हो सकता है उस दिन कोई ऐसा चीज हो जाए कि हमारे यहाँ पे क्लर्क नहीं है, या कभी ऐसा हो जाता है कि वो टाइमिंग मैच नहीं करती है, आवंटी को टाइमिंग नहीं मैच हो पाई, तो इसमें बड़ी दिक्कतें आती थी। अब क्या है, जैसे हम लोग डीएल या फिर पासपोर्ट वगैरह के लिए हम लोग ऑनलाइन उसका स्लॉट बुक करते हैं, उस तरीके की फैसिलिटी इस पोर्टल पर भी रखी गई है। आपको अगर रजिस्ट्री करानी है तो आप इस पोर्टल पर सबसे पहले स्लॉट बुक कर लें। उस टाइम पे हमारे यहाँ से जो क्लर्क होगा, संबंधित क्लर्क होगा, वो वहां पर उपस्थित रहेगा तहसील में, और इससे किसी को भी कोई असुविधा की दिक्कत नहीं होगी और आवंटियों का भी टाइम भी बचेगा। इस